मैं निकला था कल 8 बजे। तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है? डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं आपके पास। एक ट्रेन थी, उसमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर मैंने पूरी रात ट्रेवल किया बस से, जब तक टाइम पास हो। आगरा देखा आपने सुबह? आगरा कैसा लगता है, कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लगा मुझे। तो अपने आगरा सिटी, पहली बार आए अपने, हो? हाँ जी हाँ जी, पहला विजिट है। अपने सिटी के बाद मुझे कोई शहर अच्छा लगा। जब प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूँ, लोकल हूँ वहाँ का। अच्छा, आने के लिए इनको ट्रेन वगैरह का ऑप्शन नहीं था, तो बता रहे हैं ना 3 बस चेंज करी हैं और रात से निकले हैं, फिर रात को ट्रेन चेंज करी है, सुबह 4 बजे आए हैं, फिर 1-2 घंटे मतलब कैसे भी करके आए हैं। इनका जो आया क्यों, मैं ये बताना चाहता हूँ भैया कि मैंने बहुत वीडियो देखे थे, इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है कि किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, किससे हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, सॉफ्टवेयर का तो अच्छा बताया, इसलिए मैं यहाँ पे आया। नहीं तो प्रयागराज में भी बहुत ऑप्शन थे, नेहरू प्लेस दिल्ली में भी बहुत ऑप्शन थे, लेकिन कंफ्यूजिंग थे। कि 2 तरह के यूट्यूब में 2 तरह की वीडियोस होती हैं। एक होते हैं टेक चैनल जो टेक्निकली बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके आगे हमारी नॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। दूसरा जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन लोगों को इतना नॉलेज वाली बात करें। उसमें सारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि रेट किसकी अच्छी है और माल बेचना है और जल्दी से विदा करना है। तो इसको चलते हम लोगों ने सोचा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सीखे, जैसे कि हमने वीडियो में स्टार्ट किया था। देखता हूँ इधर आगे चल के कि कहाँ पे है। अच्छा, ये एरो इधर दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये इसकी वाली गली के अंदर है। चलिए देखें कहाँ पे है। अच्छा, ये सामने भी लिखा हुआ आनंद कंप्यूटर। ओह, ये है शॉप। ये है आनंद कंप्यूटर। ये सौरभ भैया हैं क्या? आ रहे हैं? मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, शॉप भी ढूंढ रहा था बहुत। ठीक, धन्यवाद। बाहर से आए हैं, लखनऊ से, वो वेट कर। अच्छा सर, कैसे हैं? क्या हाल है? बढ़िया, बैठी सर। कब से वेट कर रहे थे आपका? अरे सॉरी, लेट हो गई। आपका व्हाट्सअप आया था लास्ट जी। तो फिर उसके बात नहीं हो पाई, तो आप आ गए। आप कैसे आए हैं, बस से, ट्रेन से, कैसे हैं? मैं आया हूँ बस से। आपके दुकान पे आने के लिए मुझे बहुत लंबा जर्नी करना पड़ा। वैसे किधर से हैं, कितना किलोमीटर दूर से हैं? मैं लगभग 300 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। अरे, तो आप कैसे आए, मतलब थोड़ा लोकेशन क्या है आपका? लखनऊ के आसपास बता रहे थे? लखनऊ के पास लखीमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का सबसे बड़ा जिला। मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। ठीक है जी। तो आपने हमारे बारे में कैसे पता किया जाता है? सोशल मीडिया सबसे बढ़िया है कि आप की नॉलेज मैंने देखी। अरे, वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बताएं लोगों को। बस मुझे वो अच्छी लगी। तो आपको जो कंप्यूटर चाहिए वो किस पर्पज से लेने का मन आ रहा है? कंप्यूटर मुझे ऐसा, मैं जो भी करूँ उस पर बिना कोई प्रॉब्लम चले, चाहे मैं उस पर गेमिंग करूँ, मैं उस पर एडिटिंग करूँ, या मैं प्रोग्रामिंग करूँ, या मैं कुछ भी करूँ, बढ़िया चाहिए, सब कुछ चाहिए। और आपका जो बजट है वो लगभग आपने कितना सोच रखा था? 50,000 के आसपास। जी, तो आप इन फ्यूचर अपग्रेड कराना चाहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि देखो 50,000 में बहुत अच्छा सिस्टम बन जाए, ये तो कहना गलत है कि मैं कहूँगा 50,000 में बहुत तगड़ा सिस्टम। 50,000 में एक ऐसा लेवल का सिस्टम बनाया जा सकता है जिसकी नींव मजबूत हो, जिस पर आप आगे चल के बिल्डिंग खड़ी कर सको। बिल्कुल। लेकिन आप साल, 2 साल, 3 साल उस पर अच्छा काम करो, इन फ्यूचर जैसे आपको लगता है उसको और अपग्रेड करो, तो अपग्रेड करने के लिए रेडी हो। बिल्कुल। क्योंकि सिस्टम तो 1,00,000 1.5 लाख का भी कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन 50,000 का सिस्टम इस तरह का बन सकता है। तो अपन ऐसा सिस्टम लगा के चलेंगे जिसमें बेस मजबूत हो, जिसमें अपग्रेड ऑप्शन हो और बहुत ज्यादा अपग्रेड ऑप्शन हो, जगह हो, पावर सप्लाई अच्छी हो और मदरबोर्ड ऐसा हो जिसमें आप इन फ्यूचर प्रोसेसर भी चेंज करना हो, रैम चेंज करनी हो, बढ़ानी हो, SSD लगानी हो, मतलब कुछ भी कर सको। फ्यूचर प्रूफ हो। हाँ, तो आपको ये ना लगे कि यार ये कंपोनेंट क्यों ले लिया, क्योंकि अगर ऐसा आपको लगेगा तो फिर हमारी इमेज खराब हो जाएगी। बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया, पहले शुक्रिया आप इतनी दूर से आए हो। तो अपन शुरू करते हैं। तो आपने जो कंपोनेंट पसंद करे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दो कि आपने क्या क्या पसंद किया हुआ है। हमने जो कि मल्टीटास्किंग करना है तो राइजन का 5 8600G, बहुत बढ़िया, राइजन 5 की 8600G। यानी इन फ्यूचर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे, अभी फिलहाल ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना, अभी 50 के अंदर ग्राफिक्स कार्ड आ नहीं पाएगा। दूसरा इसके लिए तो मदरबोर्ड आपने क्या सोचा भैया? मैंने सोचा था MSI का लेना है, तो आप बताइए कि MSI से अच्छा बोर्ड है तो आप उसको रिकमेंड करें। MSI में जैसे 2 रैम वाला भी आता है, 4 रैम वाला आता है, तो अपने को कौन सा वाला पसंद है? हमें 4 रैम वाला चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें देखना है। तो बिल्कुल अच्छी चॉइस है। तो इसमें MSI में 2050 जो आता है वो आता है गेमिंग प्लस वाईफाई। जी।
तो अपन ये देख लेंगे कि जो गेमिंग वर्स वाईफाई जिस रेंज में आ रहा है, क्या लगभग उसी रेट में कोई और ऑप्शन किसी और ब्रांड में अच्छा है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल हमें ज़्यादा पिच मिले, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। रैम का क्या सोचा है अपने आप में अभी? 16 GB तो फिलहाल लगानी है मुझे। 16 GB DDR5 लाइट वाइट चाहिए या सिंपल बेसिक बनाना नहीं है? RGB चाहिए। अच्छा, अब जो नया सिस्टम ले रहे हैं शौक तो बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो इससे पहले जो सिस्टम चला रहे थे आप, वो आपका कोई सिस्टम था, लैपटॉप क्या चला रहे थे? मैं इसमें सिस्टम चला रहा था लेकिन वो पुराना हो गया था। अच्छा। और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए मैंने उसको फिर नहीं किया, उसको हटा ही दिया। ठीक है, तो वो आपका कितना पुराना सिस्टम रहा होगा लगभग? लगभग 10-12 साल पुराना होगा। इंटेल का i5 का 2nd जनरेशन लगा था। ओ बाप रे, अच्छा जी समझ गया। ठीक है, तो वो तो बहुत पुरानी बात होगी, तो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि आप देख रहे होगे तब से लेकर अब तक कितनी चीज़ें चेंज आई, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन चेंज आ रही है। रैम हो गई है, अब आपकी एसएसडी आती है। एसएसडी का क्या सोचा है आपने? एक TB लगाएंगे। 1 TB लगाएंगे, जनरेशन 4 रखेंगे, ब्रांड पसंद कर लेंगे। इसके अलावा एक कैबिनेट है जी, वो पसंद कर लेंगे। आपको व्हाइट में जाने का मन है, ब्लैक में? मुझे वाइट चाहिए और फैन RGB वाले फैन और चाहिए। बाप रे, RGB फैन चाहिए। और एक पावर सप्लाई इसके लिए। पावर सप्लाई क्या सोच रखा है आपने? 650 बॉन्ड प्लस सर्टिफाइड हो, 80+ बॉन्ड सर्टिफाइड जी। ठीक है, तो हमारे पास चैलेंज ये है कि सारा सामान आपका लगभग 50 के आसपास होना चाहिए। 1000 ऊपर रह जाए या नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये मदरबोर्ड में चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक जो मदरबोर्ड आप MSI का देखते हैं जी, MSI का B650 गेमिंग प्लस वाईफाई, और इसी के कंपैरिजन में गीगाबाइट का एक मॉडल आता है सेम B650 गेमिंग XAX। गेमिंग प्लस वाईफाई जो नाम है वो बेसिकली MSI ने अपने मदरबोर्डों को दे रखा है। इंटेल में भी गेमिंग प्लस वाईफाई आते हैं, तो गेमिंग प्लस वाईफाई का मतलब 4 रैम स्लॉट वाले मदरबोर्ड B650 में आता है, B760 में आता है, B870 में आता है, 890 सब में आता है। और जो इसी के पैरेलल जो गीगाबाइट अपना नाम रखती है, वो भी एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, तो उन्होंने अपना नाम जो रखा है वो गेमिंग XAX। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, सेम मॉडल सेम प्राइस में होते हैं, लगभग आपके देखते हो तो 16,500 की रेंज में है दोनों मॉडल। ओके। बस इसमें क्या अंतर है कि गेमिंग एक्स में गीगाबाइट ने एक नया मॉडल और निकाला V2। तो जो V2 का रहा है बेसिकली 480X कैबिनेट का 480X वाला मदरबोर्ड है, लेकिन इसके अंदर जो PCI स्लॉट है वो 5.0 है। इससे आपको दो छोटे छोटे फायदे हैं कि इन फ्यूचर आपको PCI 5 वाली जनरेशन 5 वाली SSD लगानी होती है, जो अभी तो महंगी है क्योंकि अभी 15-16 हज़ार से उसका प्राइस है। तो जब वो नीचे आएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड आप देखते हो जनरेशन 5 की SSD लगाना या नए ग्राफिक्स कार्ड जो आए हैं आपके जी, जो आपको फुल पोटेंशियल पे काम करेंगे, जो RTX की 5000 सीरीज होती है, तो छोटा सा डिफरेंस है। अभी पैसे आप खर्च कर रहे हो 1000 रुपये, 800 रुपये का अंतर रखते हैं अपन लोग, तो 800 रुपये के अंदर में ये बेटर है। हाँ तो ये तो फिर मेरे लिए हाँ, बेस्ट बिल्कुल है। बेटर है, क्योंकि हमेशा जब पैसा जब खर्च सिस्टम बनाना होता है जी, तो सबसे अच्छा होता है कि सिस्टम अगर आपका 50 का है तो 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा लग के क्यों ना 3-4 चीज़ें अगर बढ़ रही हैं तो बढ़ा दी जाएगी। कंप्यूटर में क्या होता है, हर छोटे छोटे पैसों के रेट में बहुत चीज़ों में अंतर ज़्यादा आ जाता है। तो ये आपका अच्छा है कि क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं मुझे तो यही चाहिए, लेकिन आप समझ रहे थे, बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। तो 8600G का रेट हम जो रखते हैं वो रखते हैं 16,500, और मदरबोर्ड रखते हैं हम इसका 17,400, और 16GB DDR5 में आपको 8GB चाहिए तो हम आपको 6000 मेगाहर्ट्ज में देते हैं, जिससे आपको परफॉर्मेंस पूरी मिलेगी इन फ्यूचर। ऐसा इस बोर्ड की खास बात क्या हो रहा है, 192 GB तक आप सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा। तो मेरे हिसाब से 16 या 32 लेके जाओगे तो सारा ऑप्शन अवेलेबल है। 3 NVMe के स्लॉट होते हैं, 4 SATA के स्लॉट होते हैं, तो 7 कैपेसिटी लगा सकते हो। वाईफाई ब्लूटूथ सब होता है और लेटेस्ट होता है, लेंथ GBPS का होता है। बाकी खोल के उसके बारे में और समझ लेंगे। तो 16GB DDR5 में 8GB 6000 में जाएंगे हम XPG, इसका रेट रखेंगे 4850। और SSD 1TB जनरेशन 4 में भी 2 ऑप्शन है, जैसे आप WD लेते हो बहुत से लोग, और आपका हम क्रूसियल लगाते हैं। दोनों में अंतर बेसिकली क्या है, WD में आता है 4140 MB, क्रूसियल में आता है 5000 MB। तो 5000 वाला लगाएंगे, 5000 लेके चलते हैं। रेट अपन रखते हैं कम, और कैबिनेट आप पसंद करें ना, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000, 6000 वो बजट के ऊपर है। तो दिखा देंगे कैबिनेट के जो मॉडल हैं वो लगभग ऐसे हैं, इसके अलावा भी और मॉडल हैं वो दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ जगह इतने की है, बाकी और रखे हैं वो गोदाम में दिखा देंगे। तो 650 आपको जो ब्रांड पसंद है, इसमें भी कोई चॉइस है ब्रांड की? 650 वाट 80+ ब्रांड में जाना चाहेंगे, किस ब्रांड में जाना चाहेंगे? हम लेंगे एंड स्पोर्ट्स का ही। स्पोर्ट्स का जी, एंड स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका लगभग 3500 रुपये जोड़ के चलते हैं, तो एक टोटल बना लेते हैं। तो क्या आपके बजट में हो रहा है? ठीक है, तो 16,500 रुपये, 17,400 रुपये, 4,850 रुपये, 48,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3500 रुपये, तो ये लगभग 47,100 रुपये का हो गया। यानी आप इसमें अच्छी वाली कैबिनेट लगा सकते हो, क्योंकि 3,000 में बेसिक कैबिनेट आती है। तो मान लो लगभग आप इन फ्यूचर की बात करते हो तो ऐसी कैबिनेट लो जिसमें बड़े से बड़ा ग्राफिक्स कार्ड आ जाए, जिसमें इन फ्यूचर अगर आप चाहो, अगर आपका काम हैवी होता है तो 3 RGB फैन वाला लिक्विड कूलर लगा सको। तो वो कैबिनेट स्टार्ट होती है 5,000 रुपये के आसपास। जी, तो 16,500 कर दिया, 7,400 कर दिया, 4850 कर दिया, 4850 कर दिया, 4,800 की कैबिनेट है, 3500 रुपये, 51,900, 1000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। वो दूर से आए हो और आपने वेट भी किया, बताने लगे आप बहुत पहले आ गए थे। तो आप कितने बजे आ गए थे, कितने बजे निकले थे वहाँ से? मैं निकला था कल रात में 8 बजे। तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है? डायरेक्ट ट्रेन है ही नहीं आपके पास। एक ट्रेन थी, उसमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर मैंने पूरी रात ट्रेवल किया बस से।
तो आप अपने जो आप लखीमपुर जगह बता रहे हो वहाँ से बस से आए हो? जी। किधर आए हो? कानपुर? लखीमपुर जहाँ मैं निकला वहाँ शाहजहाँपुर गया पहले बस से शाहजहाँपुर गया लोकेशन से। शाहजहाँपुर गए, ठीक है। शाहजहाँपुर से फिर मैं बरेली गया। वहाँ से बरेली दूसरी बस लिया आपने? हाँ दूसरी ली। फिर बरेली से पहुंचने के बाद वहाँ टिकट मेरी ट्रेन की कंफर्म नहीं हुई क्योंकि रैंडमली आना था, बिल्कुल। कंफर्म नहीं। फिर मैंने वहाँ से फिर से बस ली तो रात के या सुबह के 4 बजे मुझे आगरा पे उतारा। तो आगरा पे सुबह आगे जल्दी? हाँ जी। फिर आगरा में मैंने वेट किया सुबह हो जाए। अब वेट करते करते मैं फिर थोड़ा सा घूमा जब तक टाइम पास हो। आगरा देखा आपने सुबह? आगरा कैसा लगता है, कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लगा मुझे। तो अपने आगरा सिटी पहली बार आए अपने हैं? हाँ जी पहला विजिट है। अपने सिटी के बाद मुझे कोई ऐसा शहर अच्छा लगा। जब प्रयागराज से मैं बिलोंग करता हूँ, लोकल हूँ वहाँ का। अच्छा। तो मुझे प्रयागराज और अब जाके आगरा अच्छा लगा। तो कुंभ चल रहा था तो आपने कुंभ वगैरह देखा था? गए हो कुंभ में? मैंने सारे नहाए हैं कुंभ सारे के। नहाए हैं, मतलब लगातार नहाते आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा। 5 शाही स्नान हुए, सारे स्नान किए। बहुत बढ़िया। तो ये लंबा रास्ता, ठीक है। तो फाइनल हो गया अपना 50-900 फाइनल करें। आपका 50 का बजट था, 1000 रुपये बढ़ाना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी। तो अजीत कुमार जी आए हैं लखीमपुर से। ये लखनऊ के पास एक जगह है। आने के लिए इनको ट्रेन वगैरह का ऑप्शन नहीं था, तो बता रहे हैं ना 3 बस चेंज करी हैं और रात से निकले हैं, फिर रात को ट्रेन चेंज करी है, सुबह 4 बजे आए हैं, फिर 1-2 घंटे मतलब कैसे भी करके आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर वाली बात है कि भैया ने इतनी दूर से हमें पसंद किया, हमारे से रेट वगैरह ली, फाइनल हुई और चले आए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अगर आप बहुत दूर रहते हो और पॉसिबल नहीं आना तो हम कहते हैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। लेकिन भैया की बात ये थी कि जब मैं खर्च कर ही रहा हूँ तो क्यों ना अपने सामने ही बनवाओ। वैसे हम वीडियो पे भी हम जो सिस्टम बनाते हैं उसमें पूरा ख्याल रखते हैं कि आपके सामने ही वीडियो पे ही बने। लेकिन भैया आगे तो बहुत अच्छी बात है, मिल ली है, लेकिन उन्होंने कष्ट का जो सामना किया उसके लिए हम दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और इनका जो आया क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ भैया कि मैंने बहुत वीडियो देखे थे। इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी है कि किसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, किससे हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन और सॉफ्टवेयर का तो अच्छा बताया, इसलिए मैं यहाँ पे आया। नहीं तो प्रयागराज में भी बहुत ऑप्शन थे, नेहरू प्लेस दिल्ली में भी बहुत ऑप्शन थे, लेकिन कंफ्यूजिंग थे। तो भैया के पास आने का सबसे अच्छा रीजन था कि नॉलेज। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा बोला आपने। तो हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमने ये सफ़र शुरू किया था, क्योंकि एज अ कंप्यूटर हम बताएं कि 2 तरह के यूट्यूब में 2 तरह की वीडियोस होती हैं। एक होते हैं टेक चैनल जो टेक्निकली बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके आगे हमारी नॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। दूसरा जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन लोगों को इतना नॉलेज वाली बात करें। उसमें सारा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि रेट किसकी अच्छी है और माल बेचना है और जल्दी से विदा करना है। तो इसको चलते हम लोगों ने सोचा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सीखे, जैसे कि हमने वीडियो में स्टार्ट किया था उस समय आप लोग हमें बताते थे कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये गलत है। तो आप लोगों के कमेंट का ही श्रेय, मतलब इस पर जो श्रेय जाता है वो आप लोगों के कमेंट पे जाता है। तो आप लोगों ने हमें बताया, बहुत से लोगों ने हमें बुराइयां भी करी, ये क्या करते हो। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करी। तो पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बनाए, लेकिन गलती होती है। तो अभी हम सोचते हैं कि हमें शायद 2-3% ही पता है इस चीज़ के बारे में। तो इन फ्यूचर ये श्योरिटी है कि हम अपने आप को और अच्छा अपग्रेड करेंगे और जानेंगे और नॉलेज लेंगे डीप से डीप, तो जिससे हमारे हर सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन बन के आए बेस्ट हो, परफॉर्मेंस लाजवाब रहे और ड्यूरेबिलिटी बहुत शानदार है, जिससे कि आप लोगों के कमेंट से ये पता चलता रहेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं। तो बहुत लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि पहले के मुकाबले हमारी वीडियो में ये चीज़ों का ध्यान रखा गया। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि स्कोर वगैरह बताइए, टेस्ट वगैरह चलाइए, तो हमने कई वीडियो में वो भी स्टार्ट किया है जिसमें हम टेस्ट चला के देखते हैं कि हमारा सिस्टम स्कोर के मामले में Geekbench 6 में या 3D रेंडर में किस लेवल पे पहुँचता है। तो टेस्ट से पता चलता है कि कितना हीट हो रहा है। तो हर चीज़ को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर ये श्योरिटी है कि हम और अच्छा रखेंगे। तो इसको बातें तो बहुत बड़ी है, होती रहेंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको करते हुए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भैया ने सिस्टम जो बनवाया, बेसिकली इनका जो पर्पस था एडिटिंग गेमिंग का था, और इनका जो मेन उद्देश्य थे 2, पहला कि 50 के अंदर सिमटना चाहिए, दूसरा इन फ्यूचर अपग्रेड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो राइजन में लेके गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइजन की 8000 सीरीज अपने आप में इस चीज़ को सशक्त है कि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते हो, 1-2 साल अपना काम करके सिस्टम को चला सकते हो। इन फ्यूचर आपको अपडेट करना हो तो उसको कर सकते हो। तो इसके चलते इन्होंने जो मदरबोर्ड लिया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस मदरबोर्ड में हम देखते हैं राइजन 9 के कई प्रोसेसर भी आप अच्छे लेवल पे चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 650 वाट SMPS भी इस चीज़ का बताता है कि इन फ्यूचर ये ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो और भी कोई चीज़ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। एंटी स्पोर्ट्स इनकी खुद की चॉइस थी और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करके हमने बेस्ट दिया। तो 50,000-51,000 की रेंज में आपका भी बजट है एक ऐसे सिस्टम का कि इन फ्यूचर आपको अपग्रेड करना हो, लेकिन अभी आपका बजट 50 के आसपास हो, बेस अच्छा बनाना हो, जिसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सको, तो ये सिस्टम, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सिस्टम का सामान निकालते जाएंगे और इसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। तो इन्होंने पसंद किया है 8600G, तो 8600G लेके चलते हैं। तो ये 8600G हो गया। इसके अलावा मदरबोर्ड जो पसंद किया है, बहुत शानदार मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड की तारीफ बहुत करते हैं। 20,000 की रेंज में अगर आप मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो AMD के लिए किसी भी लेवल के परफॉर्मेंस की, जब तक ये राइजन की गेमिंग सीरीज ना लगाओ 9800X 3D,
तो जब तक उसके लिए फिर आप 870 सीरीज में जा सकते हो, जिसका बजट 27 से 30 की रेंज में, लेकिन 20 के अंदर इस रेंज का बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। इसके हिसाब से मदरबोर्ड बहुत हैवी है और इन फ्यूचर अपडेट के लिए अच्छा ऑप्शन है। 16 GB DDR5 8GB लेके जा रहे हैं, 16 GB DDR5 8GB लेके जा रहे हैं। XPG 6000 MHz का 1GB 1TB जनरेशन 4 SSD लेके जा रहे हैं NVMe, जो कि 5000 MHz की 5000 Mbps की होती है और 5 साल की वारंटी। तो SSD निकाल दी। इसके अलावा लगा रहे हैं हम आपका कैबिनेट पसंद भैया से हम करवा लेंगे अभी, और ये लगाइए 650 एंटी स्पोर्ट ब्रॉन्ज। कमेंट आने के लिए तैयार इस पे कमेंट आएंगे। ठीक है, तो जैसा भैया बता रहे हैं कि लौट के जाना है, फिर वही सफ़र तय करना है, 3 बसों का सफ़र, और पहुंचेंगे रात तक। तो लेट ना करते हो, भैया से अनबॉक्सिंग कराएंगे और जल्दी से जल्दी भैया से विदा लेंगे और इसको आइए असेंबली करते हैं। हाँ, रामपुरी चाकू दे। ठीक है, तो भैया ने अनबॉक्सिंग कर ली है जैसा कि हम लोग कराते हैं, और आप लोग वहाँ से देख रहे हो। तो इस चीज़ को महसूस करने के लिए भैया से थोड़ा पूछते हैं कि भैया इन्होंने अनबॉक्सिंग करी, इतनी दूर से आए हैं, तो अभी थकान तो मिट गई होगी, अनबॉक्सिंग करने का अच्छा लगता है। तो भैया आपको कैसा फील हुआ, हमारे व्यूवर को बताना, वो लोग जो अभी अनबॉक्सिंग करने की सोच रहे हैं कि अभी सिस्टम बनवाएंगे, तो आप बता सकते हो जब अनबॉक्सिंग करते हैं अपने सपनों के डेस्कटॉप के बारे में तो कैसा लगता है? तो थोड़ा 2 शब्द बोलो ना इस बारे में। जब चीज़ें अपनी पसंद की होती हैं तो उसको अनबॉक्सिंग करने का मज़ा ही अलग होता है। भैया के पास आया, सारी चीज़ें जैसा मुझे चाहिए था सब कुछ वैसा ही मिला, और प्राइस भी बहुत अच्छा मिला, और सारे जेन्युइन प्रोडक्ट हैं, ओपन नहीं था, सारे सील पैक थे, ये अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो भैया की शिकायत थी, वो कह रहे थे जहाँ हम रहते थे वहाँ उन्होंने पूछा था किसी के बारे में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अपने हिसाब से बता रहे थे, तो इसलिए उनका मन खट्टा हो गया कि जो चाहिए वो नहीं मिलना तो फ़ायदा क्या। तो सिस्टम अनबॉक्सिंग कर लिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिस चीज़ की डिटेल की बारी है, जैसे मदरबोर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अरे भैया आओ ना, भैया आओ, ये कैसे हो? कैसे हो भैया? हेलो, बढ़िया बैठो भैया, इधर बैठ जाओ, बहुत अच्छा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे MSI का गेमिंग प्लस वाईफाई और गीगाबाइट का गेमिंग XAX इस V2 में क्या खास बात है। तो मदरबोर्ड थोड़ा सा देखते हैं, इसकी जो पावर सप्लाई जो इसका हीट सिंक वगैरह है वो थोड़ा सा बेटर है उसके मुकाबले, तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये PCI 5 रेडी है और मदरबोर्ड फुल ATX है, जिसमें कि 3 NVMe के स्लॉट हैं, जिसमें हीट सिंक लगी हुई है, प्रॉपर हीट सिंक दे रखी है हैवी, और जो है 8+2+2 फेज वाला VRM वाला है। NV और SSD वो रैम आप देख सकते हो DDR5 में 192 GB लेके जा सकते हो। टाइप C का ऑप्शन है, 3.0 का ऑप्शन है, 4 SATA, तो 4 SATA 3 NVMe टोटल 7 वो लगा सकते हो कैपेसिटी। पोर्ट्स वगैरह वाईफाई ब्लूटूथ का पोर्ट है, और आपका 2.5 GB का लैन है 3.0 रेड वाला पोर्ट, और वाइट वाला जिससे आप अपना फ्लैश अपडेट करना चाहते हो तो वो उसके लिए 2.0 का नॉर्मल पोर्ट दे रखा है। और ये सारा सिस्टम 3 साल वारंटी में। तो वारंटी की बात कर लेते हैं। वारंटी होती है प्रोसेसर की 3 साल, बेटर मदरबोर्ड की भी 3 साल होती है। पावर सप्लाई जो 80+ ब्रॉन्ज है 3 साल वारंटी, रैम की 10 साल वारंटी और SSD की 5 साल वारंटी। तो सारा सिस्टम इनका अनबॉक्स हो चुका है और सिस्टम बनाते। कैमरा जो इन्होंने पसंद करी है वो पसंद करी है कॉर्नर वाली नेमेसिस, जो कि 360 mm लिक्विड कूलर के लिए तैयार है। 4 फैन लगे हैं, इन फ्यूचर आप चाहो तो 3 और 4 7 फैन 6 फैन लगा के टोटल इसको 10 फैन वाला कैबिनेट बना सकते हो। तो सिस्टम
रेडी करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है। थैंक यू सो मच। तो ये लुक बन के आया है सिस्टम का, जैसा भैया ने सोचा था उससे अच्छा है बुरा ये भैया से पूछ लेंगे। एक बार इसका 3D लुक देख लेते हैं। तो ये बन के आया। कैबिनेट में स्पेस बहुत है, तो भैया जितना भी चाहो ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। 3 फैन का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा फैन 1 2 3 लगा सकते हैं, तो 4 और 3 7 और 3 10 फैन का पूरा बना सकते हैं। एलईडी चेंज का ऑप्शन है, और एलईडी के मोड आप देखते हो बहुत सारे मोड है, ब्लू है, रेड है, हर तरह का कर सकते हैं। आरजीबी कर सकते हैं, उल्टी पे आरजीबी कर सकते हैं, और ये ARGB है तो इसको पूरा सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। तो XPG के लिए भैया को हमने XPG प्राइम का सॉफ्टवेयर बता दिया, भैया कर लेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए खुद नहीं किया। और इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए गीगाबाइट का फ्यूजन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे इसकी कैबिनेट का ARGB और रैम का ARGB सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो सिस्टम पूरा पैक हो गया। जाते थे भैया से पूछना, भैया आपके मन की सिस्टम बनाए, कैसा बनाए, 2 शब्द कह दो सिस्टम के बारे में, थोड़ा बताओ कि सिस्टम आपको जो सोच के आए थे क्या वैसा बनाए, क्या बात हुई है, थोड़ा बताओ। जैसा मैंने देखा था कि मुझे जैसा चाहिए था, सिस्टम एज इट इज़ बना हुआ है, क्योंकि मुझे वाइट में चाहिए था, भैया के पास वाइट अवेलेबल था, और कुछ अपग्रेडेशन भी करवाया था बात करके, क्योंकि जैसा मैं सोचा था थोड़ा सा अच्छा मिल बताया भैया ने, तो मैंने फिर उसी को अपग्रेड करा लिया और अच्छा लगा ओवरऑल मुझे। तो आपको प्राइस वगैरह कैसा लगेगा, कैसा लगा आपको, जैसे आपने और भी जगह प्राइस ली थी उसको लेके थोड़ा बताएं हमारे को। मैंने प्रयागराज में प्राइस ली थी और दिल्ली के नेहरू प्लेस से भी प्राइस ली थी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग था और ओवर प्राइसिंग ही थी, कहीं बहुत ज़्यादा लो था तो कहीं जैसा चाहते थे वैसा मिला नहीं। भैया के पास सारे अवेलेबल हो गए सारी चीज़ें, तो आप एकदम सेटिस्फाई होके जा रहे हो, आपका आना सफल रहा है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। और अपने लोगों से, अपने घर शहर के लोगों से, दोस्तों से क्या बोलना चाहोगे हमारे? बिल्कुल कि अगर आप सिस्टम लेना की सोच रहे हैं तो एक बार आप आनंद कंप्यूटर पे एक बार विजिट करें या व्हाट्सएप करें, रेट आपको वैल्यूबल मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से हमारे पास आए। तो आप भी ले सकते हो डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंडिया किसी भी कोने पे डिलीवरी अवेलेबल है, आ सकते हो, आके भी ले सकते हो, नहीं तो घर पे भी ले सकते हो। तो जाते जाते एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक दूसरी वीडियो बनने को तैयार बैठी हुई, देख सकते हो पीछे, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में, नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ, नई चेहरे के साथ। जब तक के लिए बाय। तो ये बिल बनाया इनका 50,700 रुपये का। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करके हमने चीज़ों को बेस्ट लेके गए, क्योंकि 50,000 के सिस्टम अगर बन रहा है तो 1,000-1,500 रुपये लग के चीज़ें अगर बहुत अच्छी हो सकती हैं तो वो करा। जैसा कि हम बताते हैं, GST बिल होता है, टैक्स पेड होता है, हर चीज़ जेन्युइन होती है, विद वारंटी होती है। तो भैया को बिल दे दिया है। थैंक यू।